प्रीति डायरी पढ़ने का थोड़ी देर में सोचकर मिष्टी को नहलाने धुलाने लगी। फिर अपने घर रोज़ाना वाले काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही से बिना लंच किए चला गया। काम करते करते वो मन में ये सोच रही थी कि जल्दी से सब काम ख़त्म हो तो फिर हम अमित की डायरी पढ़ें और देखें कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वो शादी नहीं करना चाहता। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजीव उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम, कब आए और कैसे हो, ये बताओ घर में सब ठीक है। आंटी और अंकल ने अचानक से तुम्हें क्यों बुलाया था। अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे, थोड़ा विराम तो दो। संजीव अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं बैठकर सारी बात बताना। अमित ने कहा, नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुक, लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूँगा। संजीव ठीक है कहकर चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में ये विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था कसकर अपनी बाहों में भर लूं और कह दूं, सब कुछ भूलकर क्या हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते क्या। कि वो उस बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई है, मैं कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों से अपना दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम ख़त्म करके जैसे ही डायरी पढ़ने के लिए उठी, उसके मन में ये ख्याल आया, एक बार अमित से फ़ोन करके कहती हूँ कि वो बाहर कुछ खा ले। फिर मन में ये विचार आया कि नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। प्रीति अभी इसी कश्मकश में थी कि वो अमित को फ़ोन करे या ना करे कि तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फ़ोन आ गया। वो मालती जी से बात करने लगी। सारा हाल चाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, प्रीति, तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है ना। देखो बेटा, मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है। बेटा, मैंने अपनी कसम देकर अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा, अब तो तुम भी एक माँ हो तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। अमित उस लड़की के कारण शादी करना नहीं चाहता था और मैं अपनी पोती और बहू को अपने से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसलिए हो सके तो हमको माफ़ कर देना और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सके तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और यकीन मानो, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी और अमित को मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब देकर फ़ोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि जो वो कह रही हैं वो सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजीव अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजीव वहाँ पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठकर उससे पूछता है, अब बताओ, तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है, क्या बात है। अमित संजीव की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता ही सब। यार, कॉलेज में मैं जिस लड़की से प्यार करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, उसी दिन इत्तेफाकन उस लड़की से मेरे भैया की शादी हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया, पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मजाक किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वहाँ तक तो वो सब ठीक ठाक था, पर फिर वो अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कही वो बात मेरे दिल को कचोटती है। उसको परेशान भी नहीं देख सकता। प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा, पर जब वो मेरे सामने आती है उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता मैं क्या करूँ। संजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है, अमित, तू उसे थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, उसे पता है कि तू उससे प्यार करता है। अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं यार, उसे कुछ नहीं पता और अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वो ही मेरी मोहब्बत है,
क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वो यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी की है और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। ये बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हैं। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक न एक दिन उसे ये सच ज़रूर पता चल जाएगा। और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी तुम लोग की लाइफ में सब ठीक हो जाए। अमित ने कहा, अच्छा चलो अब टाइम हो गया है, मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदने हैं। संजीव ने कहा, हाँ चलो, और वह बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस वापस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी ख़त्म किया और काम ख़त्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं तो वो मन में सोचने लगी, पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वो कितने बजे तक घर आते हैं, क्या करूं, फ़ोन करूं या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज क्यों मुझे उसकी इतनी चिंता हो रही है। उसके दिमाग से डायरी वाली बात एकदम निकल गई थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़ा था। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज़ पर सामान रख दिया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। अमित मिष्टी के पास चला गया तो देखा मिष्टी सो रही थी। वो भी वहीं मिष्टी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्टी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि सामने अमित था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट। अमित ने उसको गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक भी लाया हूँ। ये कहकर वो उसको गोद में उठाते हुए हॉल में आ गया। अमित ने मिष्टी को अपने बैग से निकालकर चॉकलेट दी। तभी वहाँ प्रीति चाय नाश्ता लेकर आ गई। बैग से निकालकर मिष्टी को फ्रॉक दिखाते हुए कहा, मिष्टी यह है तुम्हारे लिए, ये फ्रॉक आज शाम को तुम पहनकर मेरे साथ चलना। मिष्टी ने बड़े प्यार से फ्रॉक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम तैयार होकर जाएंगे। अमित ने उसके गालों पर किसी करते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, कल जो दादा दादी आए थे ना, उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी वो मैं। तो अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। ये कहकर वो चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्टी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी और मिष्टी को भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे ही मिष्टी को लेकर बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा और वो फिर प्रीति की आंखों में जैसे खो सा गया था। मिष्टी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। चाचा मैं कैसी लग रही हूँ? मिष्टी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस, सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, चलें फिर। तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए, वो आप कपड़े तो बदल लीजिए, ये अच्छे नहीं लग रहे। प्रीति की ये बात सुनकर अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो, तुमने मेरी कुछ चिंता तो की। लेकिन उसने अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज़ ये कमीज़ थोड़ी सी गंदी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज़ देखी तो देखा वाकई वो हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्टी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट दिखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब वो टी शर्ट देखी तो उसे याद आया कि वो बहुत प्यार से उसमें और सुमित ने अमित को उसके बर्थडे पर यह शर्ट गिफ्ट की थी। अमित मन में सोच रहा था, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुँचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर वो बहुत खुश हो गईं। वो तीनों अंदर आ गए तो देखा वहाँ उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देखकर सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोग को बुलाया तक नहीं, कितनी चांद जैसे दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा लीं और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को न जाने क्यों अमित का इस तरह चला जाना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्टी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहाँ अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जाकर।
ठीक है मम्मा, कहकर वो अमित के पास चली जाती है। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को ये कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है, तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा हैं। अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसने अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी। और अब जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको ये स्वीकार करने में परेशानी आएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की ये बात सुन प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। प्रीति ने मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उसी को क्या समझाऊँ, पर मुझे ये करना होगा। तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज़ लगाई, आप सब लोग आ जाइए, केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलिए। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोदी में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस। ये कहते हुए वो उसको बाहर हॉल में लेकर आ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित जब उन्हें गिफ्ट देता है तो मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं कि अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ लाओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है। दोनों साथ मिलकर गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती है, क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी गाना वाना गाती है या नहीं? उनके सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है जब प्रीति ने गाना गाया था और उसी बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज़ में खो सा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए हो? अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है और बहुत अच्छा, कि उसकी आवाज़ में हर कोई खो जाए। ये कहकर वो प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुनकर वो भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नज़रें झुका लीं। इधर अमित मन में सोचने लगा, ये मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज़, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाईं। प्रीति ने वहीं खड़े होकर नज़रें झुकाते हुए गाना शुरू किया, जहां सब लोगों ने उसका गाना सुनकर तालियां बजाईं। वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नज़र आई। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वो ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती? जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसकी क्या गलती? और मुझे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। भैया की शादी उससे हो गई तो उसकी क्या गलती? भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसकी क्या गलती? ज़माने ने उसकी दूसरी शादी करा दी तो भी उसकी क्या गलती? आज जिस राह में मैं खड़ा हूँ उसी राह पे वो भी है। पर कोई और भी था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था। वो थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वो इन सब परिस्थितियों को झेल चुकी थी और अच्छी तरह से समझ रही थी कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे गाने में जो दर्द है वो मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है। दोनों लोग अपने अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलो और जिस नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो उस रिश्ते का मान रखो। प्रीति ने सर हिलाकर उन्हें हाँ कहा और साथ में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खाकर मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हॉल में बैठकर कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने के लिए अंदर चली गई। प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना। अब आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ है?
प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी अब यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई और हॉल में जहाँ अमित बैठा काम कर रहा था वहाँ चली गई। अमित हॉल में काम कर रहा था। मिष्टी उसके पास गई और उससे कहा, पापा सोने चलो ना। अमित ने जैसे ही मिष्टी के मुंह से ये सुना कि उसने उसको पापा कहकर संबोधन किया है, वो उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसको लगा कि उसको सुनने में कुछ गलती हुई है, तो उसने कहा, मिष्टी तुमने क्या कहा है अभी? मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा अंदर सोने चलो ना। अमित को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी ने उसको पापा कहा। उसने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मिष्टी, आई लव यू। अमित की आंखों में पापा सुनकर नमी आ गई। वो भाव विभोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी किस तरह जाहिर करे। उसने मिष्टी से बहुत प्यार से पूछा, ये आज हमें पापा कैसे कह रही है? मिष्टी ने अमित के गले लगते हुए कहा, पापा वो मम्मा ने कहा है कि भगवान जी ने मेरे पापा की शक्ल मेरे चाचा में बदल दी है और मेरे चाचा चाची के पास गए हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी है। ये कहकर वो हंसने लगी। मिष्टी की बात सुनकर अमित मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, चलो मैं जल्दी से लैपटॉप बंद कर दूं, फिर आपको सुलाने चलता हूँ। ये कहकर अमित ने लैपटॉप बंद कर दिया और लाइट ऑफ कर दी और मिष्टी को लेकर कमरे में आ गया जहाँ प्रीति कपड़े तय कर रही थी। अमित मिष्टी को बेड पर लिटाकर कहानी सुनाने लगा। मिष्टी ने प्रीति को आवाज़ देकर कहा, मम्मा आप भी मेरे पास लेटो ना आकर, जैसे पहले आप और पापा दोनों मेरे साथ लेटते थे वैसे ही मेरे साथ लेटो ना आकर के। ये सुनकर अमित और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर मिष्टी की खातिर प्रीति भी पास में आकर बैठ गई तो मिष्टी ने प्रीति को ज़बरदस्ती अपने पास लिटा लिया। अब बीच में मिष्टी और उसकी एक साइड अमित और दूसरी साइड प्रीति लेटे हुए थे। मिष्टी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही अमित और प्रीति का हाथ एक दूसरे से टच हुआ, प्रीति के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। अमित ने धीरे से अपना हाथ प्रीति के हाथ के ऊपर से हटाकर मिष्टी के सर पर रख दिया। अमित ने जब देखा मिष्टी सो गई है तो वो धीरे से उठा और प्रीति से कहा, परेशान मत हो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे ही वजह से आज मिष्टी ने मुझे पापा कहा है। ये कहकर अमित ने तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। आज अमित मिष्टी के पापा पर कहने पर बहुत खुश था। मिष्टी की प्यार भरी हरकतें याद करते हुए वो मुस्कुराने लगा। फिर उसको प्रीति का अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना याद आ गया। यही सब वो सोचते सोचते सो गया। इधर प्रीति अमित के बारे में ही सोच रही थी। क्यों मैं अमित से इतनी नफरत करने लगी थी? उसी के कारण तो आज मिष्टी को पापा का प्यार मिल रहा है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ वही किया जो माँ पापा और सासू माँ ने कहा। अमित ने तो मिष्टी को हमेशा एक पिता का प्यार दिया है और उसका मकसद गलत होता तो अब तक ना जाने वो कितनी बार मेरे साथ, पर उसने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आज भी वो अगर चाहता तो वो मेरे पास सो सकता था, पर वो दूसरे कमरे में चला गया। उसकी निगाहें गंदी नहीं हैं। फिर क्यों मैंने उससे इतना गलत कह दिया? क्यों मैंने उससे इतनी नफरत करी? जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और ये भी सच है कि पापा से अगर अमित से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा देते, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सुमित के जाने के बाद वो बिखर से गए थे, तो मुझे इस सच को स्वीकारने में इतना देर क्यों लगी? ये सब सोचते 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 प्रीति सो गई। प्रीति की जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आज उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अब पुराना वक्त सब भूलकर आज से अपने रिश्ते की नए सिरे से शुरुआत करेगी। उसके मन में अमित के लिए प्यार के अंकुर तो फूट ही चुके थे और मिष्टी ने उसको अमित के और करीब लाकर खड़ा कर दिया था। प्रीति उठी, उसने जल्दी से चाय बनाई और अमित के पास गई, जहां उसने देखा अमित सो रहा था। उसकी जुल्फें उसके माथे पर आ रही थी। प्रीति को सोते समय अमित बहुत मासूम लग रहा था। आज प्रीति ने पहली बार अमित को इस तरह देखा था। प्रीति उसे एकटक देखे जा रही थी। अमित की एकदम से आंख खुल गई तो उसने पाया कि प्रीति उसे एकटक देख रही है। अमित के एकदम से जगने से प्रीति सकपका गई। अमित ने प्रीति के हाथों में चाय नहीं देखी तो उसने प्रीति से कहा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? प्रीति हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, वो आपके लिए चाय लाई थी। ये कहकर उसने मेज़ पर चाय रखी और जल्दी से रसोई में चली गई।
उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज उसे क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। अमित प्रीति की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन अचानक ही उसको प्रीति की कही वो बात याद आ गई और उसकी मुस्कुराहट ने फिर से गंभीरता ओढ़ ली थी। अमित चाय पीकर फ्रेश होने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया और मिष्टी के लिए दूध तैयार किया। प्रीति ने नाश्ता मेज़ पर लगाया। अमित तैयार होकर मिष्टी को अपने हाथों से दूध पिला रहा था। मिष्टी ने दूध पीकर कहा, पापा आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे ना? अमित ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मैं आपके लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लाऊंगा। और कुछ? प्रीति ने अमित को टिफ़िन देते हुए कहा, ये लंच। अमित ने बिना प्रीति की ओर देखे हुए लंच लिया और अपने बैग में डाल दिया। अमित ने जाते समय मिष्टी के गालों पर किस्सी कर दी तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, पापा आप मम्मा को किस्सी नहीं करोगे जैसे पहले करते थे? पहले तो जब आप ऑफिस जाते थे एक किस्सी मुझे और एक किस्सी मम्मा को करते थे, आज सिर्फ मुझे क्या मम्मा को नहीं? उसकी ये बात सुनकर अमित ने मिष्टी से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी वाली। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। ये कहकर वो बिना प्रीति को और देखे ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति मिष्टी की बात सुनकर एकदम से शर्मा सी गई। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, कुछ भी कभी भी बोल देती हो, और उसको गले से लगा लिया और मन में कहा, लेकिन आज जो भी कहा मुझे अच्छा लगा। शायद तुम्हारे ही कारण हमारे रिश्ता फिर से पनप जाए। प्रीति ने जल्दी से घर का काम निपटाकर मिष्टी को सुलाया। अचानक से उसे डायरी की याद आई। उसने दराज खोली और डायरी उठाई और वही मिष्टी के बगल में लेटकर डायरी के पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया। आज की कहानी का तीसरा भाग यहीं तक था। आगे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।